रहो, प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे ना रे। तब शिकारी युग था। कौन युग था? फिर से सुन लो, हम दोहरा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे। वह कौन काल था? शिकारी काल। कौन था? उस समय जान लो, मुद्रा के रूप में खाल का प्रयोग होता था। किसका होता था? खाल का। तो हम लोग वस्तु विनिमय करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, सुना। तो इस तरह से मनुष्य देखा, अब शिकार मिल नहीं रहा, शिकार मिल नहीं रहा है, जंगली जानवरों का अभाव हो गया, सुना ना। तब वह सोचा अब कहाँ बसे, अब कहाँ बसे। तो उसने ऐसे स्थान को चुना जहाँ उसको पानी पीने के लिए मिल जाए, सुना रे, घर बनाने के लिए गीली मिट्टी मिल जाए, और खेती के लिए जमीन हो जाए जहाँ सिंचाई भी कर सके, आई बात समझ में, और पशु पालन तो उसका चारा भी मिल जाए। ठीक, इसको देखते हुए लोग नदी घाटी के किनारे बसा। कहाँ बसा? नदी घाटी। आज देखो जितना बड़ा बड़ा शहर और जितने भी विदेश में भी बसा हुआ, कहाँ बसा हुआ है? नदी के किनारे। कहाँ बसा हुआ है? नदी के किनारे। सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदी के किनारे, सुना। मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? याद रखो इतिहास को, सुना रे। तो अब देखो, नदी के किनारे जो है उसको लकड़ी का कुंधा उसमें देता था तो डूबता, तो उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने का भी उसको मार्ग हो गया, सुना ना। उसके बाद धीरे धीरे वे लोग जो है उस काठ को काट करके धीरे धीरे जो है एक रूप देते गया, एक रूप देते। ठीक, तो नौका बना लिया। क्या बना लिया? नौका। सबसे पहला अगर यातायात का साधन विकास हुआ, क्या हुआ? नौका। किस मार्ग से? नदी मार्ग से। नहीं, अभी समुद्र में लोग पैसना पसंद नहीं करता था, उसको भय था कहीं जाएंगे तो भटक जाएंगे, कहीं जाएंगे तो भटक जाएंगे, सुना ना। तो नौका का आविष्कार हुआ। नौका से आवागमन होता था छोटी दूरी के लिए, छोटी जहाँ पर कि यहाँ से वहाँ दिखाई पड़े, इस पार से उस पार जाने आने में सुविधा हो, ठीक है ना। उसके बाद तुमको हम कल बताए थे और परसों कि मनुष्य ने वैसे वैसे जानवर को पाला जिससे उसको दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, अंडा मिलेगा, है ना वाले। उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए जो जानवर कायम हो गए, वैसे वैसे जानवर को क्या किया? मनुष्य ने पालतू बनाया। ठीक, उसके बाद वह अस्थाई होकर के एक जगह बस गया, तो धीरे धीरे तुम जानते हो कि मानव सभ्यता का तेजी से विकास 17वीं सदी के अंतिम और 18वीं सदी के आरंभिक काल में हुआ, सुना। पहले लोग घोड़ा, खच्चर, गधा, अभी पाकिस्तान में टीवी पर दे रहा था, सुना कि नहीं। वहाँ का मुख्य सवारी क्या है? गधा। क्या है? गधा, सुना कि नहीं। कहाँ का? पाकिस्तान। टीवी पर दे रहा था, सुना कि नहीं। वहाँ पर जो है गधे की संख्या दिया था अन्य जानवरों की तुलना में 1 लाख बढ़ गया, सुना रे। अन्य जानवरों की तुलना में 1 लाख बढ़ गया, जबकि दूसरे जानवरों का कोई वृद्धि नहीं हुआ। आई बात समझ में? चलो, तो वहाँ के लोगों ने यह आरोप लगाया सरकार पर, सुना कि अब सरकार जो है चांद पर इस गधे को उड़ाएगा। वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर मजाक क्या उड़ाया, अब इस गधे समेत को क्या करेगा? चांद पर उड़ाएगा। एक और इंडिया अगर, सुना कि नहीं, चांद पर जाने के लिए मशीनों का उपयोग करता है तो पाकिस्तान सरकार क्या करेगा? गधे को उड़ाएगा, सुना कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, चलो आगे हम चलें। परिवहन कार्य में तब जाकर के तुम जानोगे जब मशीनों का आविष्कार हुआ, सुना रे। तो मशीन के आविष्कार होने से, मशीन के पहला प्रयोग किया गया नौका में। कहाँ प्रयोग किया गया? नौका तेजी से चलने लगा।
तब उसका धीरे धीरे जो है वाहन बनना शुरू हो गया, वाहन बनना और उद्योग धंधा लगना। इस तरह से परिवहन का अभी 5 हो गया मार्ग। कितना हो गया? पहला जल स्थल, जल स्थल, वायु, सड़क, रेल, है पाइपलाइन परिवहन, है ना। ये सारे, अब देखो छठा भी आ जाएगा जल परिवहन। क्या जाएगा? नहीं, जल पाइपलाइन परिवहन। क्या आएगा? जल पाइपलाइन परिवहन। चूंकि जल पाइपलाइन परिवहन द्वारा भी तुम जान रहे हो कि गंगा के पानी को दूसरे शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। गंगा के पानी को दूसरी ओर अपने यहाँ देखो तुम, असम से बिहार में, असम से पाइपलाइन परिवहन द्वारा, सुना ना, क्या कहते हैं, सब मिला हुआ तेल आता है बरौनी में रिफाइन होकर के, तब फिर जाकर के वह दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, ये पाइपलाइन विकास होगा। क्या हुआ? ये 18वीं सदी के बाद जो है तेजी से विकास का दौर शुरू हो गया। तेजी से विकास का दौर शुरू हो गया। परिवहन के बाद आता है संचार। क्या आता है? संचार। जान लो, पहले राजा महाराजा दूत भेजकर सामान भेजते थे। सुना रे, कुछ पक्षियों का सहारा लिया जाता था। तो लोग देखा होगा कबूतर आ फिल्म में, नहीं अरे, तो उसमें संवाद का काम कौन कर रहा है? कबूतर, जो एक दूसरे जगह चिट्ठी को क्या करता है? पहुंचाता। सुना रे, क्या करे? पक्षी का सहारा लिया गया। मेरी बात को सुना पहले, हमने बता दिया पहले ही। उसके बाद जो है घोड़ा का सहारा लिया गया, घोड़ा का सहारा लिया गया। घोड़ा के बाद तब क्या आ गया? वाहन। क्या आ गया? वाहन। अब देखो, वाहन के साथ साथ, वाहन के अब तुम देखो, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि ने अपना जगह बना लिया, इत्यादि ने अपना जगह बना लिया, है ना। उसके बाद आ गया व्यापार। क्या आ गया? व्यापार। तो व्यापार तुम जानते हो प्यारे बच्चों, एक से दूसरे देश के बीच, एक से होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार द्वारा, सुना रे, एक देश के माल दूसरे देश, दूसरे देश के माल तीसरे देश। क्योंकि जो यहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं होता है, तो यहाँ इसका ट्रांसफर क्या करता है? सरकार। क्या करता है? व्यापार। जान गए तू लोग, क्योंकि व्यापारियों का काम है माल को यहाँ से वहाँ बेचना, नफा कमाना, है ना। आज तुम देखो थोड़ा सा ब्रेक, सबसे ज्यादा मोबाइल की बिक्री क्यों बढ़ गई? क्योंकि हर हाथ को मिल गया है। इसको देखते हैं, देखिए एक पढ़ेगा तो IAS बन जाएगा, लेकिन 24 घंटा सुना कि नहीं, 24 घंटा इसका आंख भी धंसा जा रहा है। एक दिन इसको जान लो, एक क्या करें, एक दिन इसको घातक बीमारी हो जाएगा मोबाइल के चलते, आंख से देखना बंद कर देगा ये। और यह संकेत है कि जल्दी अंधा हो जाएगा जल्दी मोबाइल देखने वाला, ना कि नहीं। तो प्यारे बच्चों जान लो, अभी नहीं पता चलेगा, जब थोड़ा सा 40-50 वर्ष का होगा तब जाकर मोबाइल का ना। चलो अब ध्यान दो। अब देखो, मोबाइल का बजट भी बढ़ गया, खर्चा भी नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। हम चाहे तो मोबाइल के बिना भी काम कर सकते हैं, नहीं है। मोबाइल ने बच्चों का समय इधर से उधर कर दिया। पढ़ने के लिए कोई समय देता नहीं है। पढ़ने के लिए बैठो, चट हाथ में मोबाइल आ जाएगा। अब देखो, मोबाइल देखना जब लग गया, 1 घंटा बीता कि 5 घंटा बीता, इसका कोई गारंटी नहीं है ना बुआरे। तो इससे हमें बचना चाहिए, किसको देखना चाहिए? मोबाइल से जितना बचो उतना तुम आगे बढ़ सकते हो। मोबाइल के फेरा में पड़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं, है ना। तुम जितना भी बच्चा आगे बढ़िया बना है उससे तुम पूछोगे, सुना के लिए सब कहेगा इस मोबाइल को आप हटा करके रखिए, नहीं तो यह पढ़ने नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा पढ़ने के लिए। चलो आगे देखो, क्वेश्चन आंसर अब क्या है। हाँ निकालो क्वेश्चन आंसर, कल भी तो बताए इस पर।
वही आधा दिन दे। शीर्षक तू लोग दे दो अपना, शीर्षक दे दो, शीर्षक। हेलो, हाँ 7 बजे क्या लिखते? चल जाओ घर में, निकल जाओ जल्दी। निकाला रे चक्कर रे, चलो। परिवहन, परिवहन संचार एवं व्यापार। नोट नंबर 1, व्यापार देखो परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। देखा, सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, हाँ रे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। देखा, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, देखा पाइपलाइन परिवहन मार्ग, पाइपलाइन परिवहन मार्ग, पाइपलाइन परिवहन मार्ग, पाइपलाइन परिवहन मार्ग। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सड़क मार्ग परिवहन का अगला पॉइंट, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य परिवहन, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है। सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है। देखा, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है। आगे लिखिएगा, भारत में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। लिखा, वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा, अभी सॉरी वर्ग कर दिए, किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर, किलोमीटर जो विश्व का सर्वाधिक 13 लाख किलोमीटर
हाँ 13 कहा लिए 33 कहा लिए रे। हाँ जो विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से है। सड़क जाल वाले देशों में से है। दिखा रे अगला पॉइंट। सड़कों का विकास सबसे पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सबसे पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। दिखा दे सड़कों का विकास सबसे पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद शेरशाह सूरी। हाँ उसके दूसरा पॉइंट बता दो। उसके बाद शेरशाह सूरी के शासनकाल में सड़कों का विकास हुआ। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सड़कों का विकास हुआ। के शासनकाल में सड़कों का विकास हुआ। अगला पॉइंट। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर तक। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर तक। हमारे शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर तक। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर तक। अमृतसर तक सड़क मार्ग का निर्माण किया। सड़क मार्ग का निर्माण किया। लिखे अगला पॉइंट। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत का सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत का सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत का सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत का सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। भारत का सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। दिखा रे अगला पॉइंट। अमृतसर से दिल्ली NH1। अमृतसर से दिल्ली NH1। अमृतसर से दिल्ली NH1। NH1 लिखा। अगला पॉइंट। दिल्ली से कोलकाता NH2। दिल्ली अगला पॉइंट देखिए बेटा। दिल्ली से कलकत्ता NH2। अरे कलकत्ता NH2 देखा। यस लिख रहे थे। अगला पॉइंट। सड़कों का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ। सड़कों का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ। सड़कों का विकास
अंग्रेजों के शासन काल में भी हुआ। लिखा। लिख डाले। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समय 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें, 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें थी, कच्ची सड़कें थी। लिखा। उसी में देखा तथा 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थी। पक्की सड़कें थी। लिखे। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। लिखा। अगला पॉइंट, नागपुर के तर्ज पर, अगला पॉइंट, नागपुर के तर्ज पर सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। नागपुर के तर्ज पर सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया। दिखा ले। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा में राज्य राजमार्ग या राज्य की सड़कें। हाँ बेटा, एक हो गया। दूसरा में क्या देना है? राजमार्ग से राज्य की सड़कें, राज्य राजमार्ग। दूसरा में क्या लिखना है? राज्य राजमार्ग। ब्रैकेट कर देगा राज्य की सड़कें। राज्य राजमार्ग ब्रैकेट में क्या लिखना है? राज्य की सड़कें। नंबर 3, जिला की सड़कें। जिला की सड़कें। नंबर 4, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें। उसी में लिख देगा इन सभी को छोटे बड़े पुल पुलिया बनाकर एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इन सभी को छोटे बड़े पुल पुलिया बनाकर एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। लिखे रे। खतरनाक
आगे देखा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के अंतर्गत, 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 मार्ग के अंतर्गत दिल्ली, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता लिखा। इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए 6 लेन वाली सड़कों का निर्माण किया गया। 6 लेन वाली, 6 लेन समझता है रे? 3 लेन एक तरफ, 3 लेन अप एंड डाउन, है ना? 6 लेन वाली सड़कों का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, वाली सड़कों का निर्माण किया गया। सुना रे? कुछ देखा, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन मार्ग को जोड़ा गया? कौन कौन मार्ग, कौन कौन शहर को जोड़ा गया? हाँ, याद रखना। अगला पॉइंट, अगला देखा, पूरब से पश्चिम गलियारा की लंबाई, पूरब से पश्चिम गलियारा की लंबाई, पूरब से पश्चिम गलियारा की लंबाई, हाँ ब्रैकेट कर देगा सिलचर से पोरबंदर, ब्रैकेट कर देगा सिलचर से पोरबंदर, हाँ ब्रैकेट में सिलचर से पोरबंदर तक, सिलचर से पोरबंदर तक, हाँ सिलचर से पोरबंदर तक, ब्रैकेट बंद। 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, देख लें 36 से 40 किलोमीटर, तथा 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 उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से कर देगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ब्रैकेट बंद। फोर जीरो 4016 कितना हो गया रे? 4016 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट, एक्सप्रेस वे। अगला पॉइंट क्या देना है? एक्सप्रेस वे, वे, एक्सप्रेस वे लिखा रे। देखो कम समय में, कम समय में, कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान, कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान, कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान लिखा, जाने आने के लिए,
जाने आने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। एक्सप्रेस वे का निर्माण, जाने आने के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। दिखा रे, क्या हुआ अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिख करके तुम लोग छोड़ दो। लिखो रेल मार्ग डैश, रेल मार्ग डैश, रेल मार्ग डैश। देखो भारत में रेल मार्ग का विकास, भारत में रेल मार्ग का विकास, भारत में रेल मार्ग का विकास, रेल मार्ग का विकास अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, 1853 को दिखा रे, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच दिखा रे, प्रथम रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी मात्र 34 किलोमीटर में चलाई गई। प्रथम रेलगाड़ी मात्र 34 किलोमीटर में चलाई गई। हाँ क्या लिखा? नहीं लिखा रे? हाँ, मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर में चलाई गई। लिखे हो गया।